रुको, मोहम्मद तौहीद से पता है क्यों लड़ाई हो रही है? कि मुसलमान है। ऐसा नहीं, अरे चाइना से लड़ने चलेंगे ना, सुनो यार भाई दुआ जी, जब चाइना से लड़ने चलेंगे ना तो हम सब भारतीय हैं। देखो यहाँ पे चाइना की बात नहीं है, यहाँ पे मेन बात ये है, अपने ही देश के लोगों को मारोगे। अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना की जाती है, इस देश का गृह मंत्री चुप रहता है, इस देश में जो है ना सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, इस देश में नागपुर से सरकारें चलती हैं, संविधान से नहीं चलती हैं। इस देश में ऐसे लिबरल लोगों को रखा जाता है जो इनेबलर हैं, जो जातिगत हिंसा को, जातिगत बलात्कार को, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं लिबरल ग्रुप में रहकर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी ख़त्म है। छात्र हैं यहाँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। और जो जहांगीरपुरी में हुआ है, कैसे दौर में जब मीडिया में चुप्पी है, पॉलिटिकल लीडरशिप में चुप्पी है, विपक्ष में चुप्पी है, छात्र जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। मैं ऐसी एक छात्रा का भाषण सुन रहा था। आप आई होप कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी से होंगी। जी, मैं बैकवर्ड कास्ट से हूँ, यूपी के एक पिछड़ी कम्युनिटी से आती हूँ, जहाँ पर मेरे जो पूर्वज रहे हैं वो ट्रेडिशनली जो लैंड पे स्लेव्स की तरह जिन्हें काम कराया जाता था वो उस समुदाय से थे। तो क्या लगता है, एक डर का माहौल है और आपको लगता है कि मुसलमानों पर जो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं धर्म के नाम पर, उनके बच्चों के हाथ में तलवारें पकड़ा दी जा रही है। देखिए, आज हमारे देश में जो हम देख रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। देश में जो हो रहा है वो हमारे राजनीति के चरित्र का सबसे निचले स्तर को दर्शाता है, क्योंकि आज लगातार पिछले सालों में हमने खासकर देखा कि जो आपदा के 2 साल रहे उसमें हमारी सरकार की राजनीति का चरित्र ये होना चाहिए था कि जनता के समर्थन की, जनता के हित की नीतियों के प्रति, जनता के हित की राजनीति को मजबूत करा जाता, उस दिशा में नीतियां लोग तो धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं ना मैम, सरकार तभी चुन के। देखिए, लोग चाहते हैं कि उनको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिले, लोग चाहते हैं कि उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले और ऐसी जगह उन्हें रोज़गार मिले जहाँ पर उन्हें डिग्निफाइड कंडीशंस में मिनिमम वेज सुनिश्चित हो। लेकिन हमारे देश में मज़दूर की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, मज़दूर की जो ज़िंदगी है, उसकी त्रासदी ये है कि उसके पास जब कुछ नहीं उसको दिया जा रहा है, उसके पास रोज़ी रोटी नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, तो उस स्थिति में सरकार वहाँ पर लोगों के बीच में क्या मोटिव हो सकती है सरकार का? क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है, सरकार नहीं चाहती है कि जो जनता है उसके बीच में जो रोज़गार का आंदोलन है, जो समान शिक्षा का आंदोलन है, जो न्यूनतम मजदूरी का आंदोलन है, अलग अलग आंदोलन अलग अलग देश के हिस्सों में लगातार चलते रहते हैं, उनको केंद्र का हिस्सा बनाया जाए, उनको मेन स्ट्रीम डिबेट का, पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनाया जाए। इसलिए लगातार आपने देखा होगा पिछले दिनों में, चाहे वो रामनवमी पर अलग अलग जगह पर कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, एक पॉलिटिक्स है, उसको आप देख लीजिए। आप मेन स्ट्रीम जो सोशल मीडिया है उस पर साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नफरत की राजनीति है, गाय गोबर की राजनीति है, मंदिर मस्जिद की राजनीति है, उसको पूरा प्रोपेगेंडा के साथ, पूरी फंडिंग के साथ उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है और जनता को परोसा जाता है। बैकवर्ड कम्युनिटी जी। और मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बहुत साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं यूपी के एक गाँव से आती हूँ, शाहजहांपुर। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नलिनी है। जी, नलिनी। तो आप भी मुस्लिम नहीं हैं? जी नहीं। लेकिन आप क्यों मतलब बुलडोजर के विरोध में? लोग तो कह रहे हैं कि सारे हिंदू बुलडोजर के पक्ष में। जी देखिए, ये तो सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा होता है कि सब हिंदू इसके विरोध में। देखिए, रोज़ी रोटी का जो सवाल है, जो एक सेफ हाउसिंग का सवाल है, वो इस देश की बहुसंख्यक मेजॉरिटी जनता का सवाल है, वो कोई कम्युनल सवाल नहीं है। हम जहांगीरपुरी इलाके के अंदर भी जिस तरह। आप किस कम्युनिटी से? SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं? जनरल में। अच्छा, जनरल कम्युनिटी के लोग हैं इस विरोध प्रदर्शन में? जी बिल्कुल। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि रोजी रोटी का जनरल कम्युनिटी में भी आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को स्कूल मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। जनरल कम्युनिटी के अंदर भी एक बड़ी जनसंख्या जनता की ऐसी है जिसको आप जनरल कम्युनिटी से हैं, उसके बाद भी बुलडोजर के खिलाफ हैं? जी बिल्कुल, बुलडोजर के खिलाफ है। देखिए, क्या पढ़ाई करती हैं आप? जी, मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये फर्क होता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों के हाथ में तलवारें हैं, हथियार है, उनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखिए। वो गरीब है, लाचार हैं, स्कूल कॉलेज नहीं पहुँचे हैं, और सरकार की कोशिश है कि स्कूल कॉलेज को बंद किया जाए।
जेएनयू में सीटें घटाई जा रही। आप लोग का सेशन स्टार्ट नहीं हुआ डीयू में? सेशन स्टार्ट हो चुका है डीयू में, पर देखिए बड़े जो आप बात कह रहे हैं कि किस तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी को कम्युनलाइज किया जाता है। जब बड़े हिस्से का जो यूथ है उसको स्कूल से निकलने के बाद, जब घटिया सरकारी शिक्षा प्रणाली से निकल के वो स्टूडेंट्स निकलते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो किसी भी समाज से आते हैं, उनको जब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सम्मानजनक रोजगार नहीं। लेकिन बीजेपी आरएसएस का कहना है कि मुस्लिम जो है वो धार्मिक रूप से कट्टर है, उसकी वजह से कट्टरवाद फैल रहा है और उसको लाइन पर लाना जरूरी है। देखिए बीजेपी धार्मिक कट्टरवाद के ऊपर सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी तो मैं नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि हमने बार बार देखा है किस तरह से अल्पसंख्यक समुदायों को, गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को किस तरह से बार बार अटैक किया गया है। इस तरह की डेमोलिशन ड्राइव्स, गरीबों के घरों को, दुकानों को तोड़ना, उनकी रोजी रोटी उनसे छीनना, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाना। आपको क्या मोटा, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, भारत में बहुत कम लोग हैं जो मास्टर कर पाते हैं, हम जैसे लोग तो हैं भी नहीं, ग्रेजुएट हैं, ज़्यादातर पत्रकार तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। मोटिव क्या लगता है आपको सरकार का? देखिए सरकार का मोटिव साफ साफ ये है कि क्योंकि वो हमको हमारे बेसिक मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं वो हमको देने की स्थिति में नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें, हम आपस में झगड़ें और वो अपनी राजनीतिक रोटियां से। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। अरे मुस्लिम कम्युनिटी से तो अब तो रहने दीजिए, आपसे तो बात भी करेंगे तो लोग कुछ नहीं समझेगा हैं? मैं आपको बात करूंगा। अरे मुस्लिम कम्युनिटी पर तो आफत आई है। मेरी कोशिश है ये जानने की कि गैर मुसलमान, सुनिए ना मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना, मैं दर्शन, गैर मुसलमान आपके साथ खड़ा है कि नहीं, ये मेरी कोशिश है, मैं ईमानदार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष नंदमेहर है। तो आप ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है? ये सवाल वैसे मुझे अच्छा लगा, मैं दलित संप्रदाय से हूँ। मैंने दलित का ही नहीं, मैं शेड्यूल कास्ट है। मैं, आपने जय भीम बोला था तो मुझे लगा, शेड्यूल कास्ट से हूँ। लेकिन ज्यादातर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के ही जो लोग हैं वो तलवार लेके घूम रहे हैं। ये हो सकता है कि एक भ्रांति फैल रही है, उसके चलते सब लोग उसमें बह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे दलित और ओबीसी उनके साथ हैं, सारे हिंदू भी उनके साथ नहीं हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसमें से ओबीसी और जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो तलवार और बंदूक लेकर वहाँ घूम रहे हैं। लेकिन एससी एसटी ओबीसी को तो पता ही नहीं चल रहा है कि उसका आरक्षण खत्म हो रहा है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो रहा है, फिर भी हिंदू, क्या करने की जरूरत है? यही कि ये अवेयरनेस जो कम हो रही है, यहाँ पर आज जहांगीरपुरी में जो हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को नहीं पता था, यहाँ बुलाया गया है, इस प्रोटेस्ट को बनाया गया है। जब ये देश में प्रोटेस्ट ही खत्म कर देंगे, अवेयरनेस ही खत्म कर देंगे, जब मीडिया वो सारी बातें बता ही नहीं रहा है, जब लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं डर के मारे, तो वो लोग एक दूसरे को कैसे बता पाएंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि आरक्षण भी कुछ होता है? उनको कैसे पता है कि शिक्षा के लिए भी उनको कुछ सोचना है? उनको कितने जनरल कम्युनिटी के लोग होंगे इस प्रोटेस्ट में? आई होप इसमें काफी लोग हैं, लेकिन अब आप मुझसे परसेंटेज पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी। कम लोग हैं। आपका क्या नाम? शाह आलम। शाह आलम। चलिए, मुसलमानों पर मैं, बाबा साहब ने एक लाइन कही है कि कोई देश तब देश बनता है जब उस देश की तकलीफें एक हों, और उससे भी बढ़कर अगर खुशी उस देश की एक हो तो देश बनता है। भारत में ऐसा है नहीं, लोग जाति और धर्म के आधार पर तय करते हैं। आज मुसलमान मर रहा है, कल शेड्यूल कास्ट मर रहा है, परसों पिछड़ा मर रहा है, सब लोग टुकड़ों में बटे हुए जाति और धर्म में। सरकार के लिए आसान है अपने पॉलिसी को लागू करना है। आपका क्या नाम है? अनूप कुमार। अनूप, आप किस कम्युनिटी से हैं? ओबीसी। अच्छा, ओबीसी के लोग पहुंच रहे हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? लॉ कर रहे हैं सर। तो आप कट्टर हिंदू नहीं है? तो सरकार कह रही है कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं और मुसलमानों को टाइट रखना है। बीजेपी के अनुसार जो मुसलमानों पे लाठी चला है वो कट्टर हिंदू हो गया। हाँ। तो आप क्यों लाठी के विरोध में? लाठी चलना चाहिए, मुसलमान लोग को टाइट रखना जरूरी है। मुसलमान को टाइट, मुसलमानों को ही केवल टाइट क्यों रखना हिंदू है? राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र से क्या मिल जाएगा जी? धर्म बचाना है, शिक्षा, रोजगार और इस सब पर कौन बात करेगा? ये धर्म ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा रोजगार जरूरी है? धर्म बीजेपी का नहीं है सर, धर्म हिंदू का हो सकता है, सनातनी हो सकता है, लेकिन धर्म बीजेपी का नहीं है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये जो ड्रामा चल रहा है, ये बीजेपी का, लोग बीजेपी का फायदा हो रहा है या देश का फायदा हो रहा है? केवल बीजेपी और उनका आरएसएस संगठन। तो कहाँ कोई नेता सड़क पर आ रहा है? ना आरजेडी आ रहा है, ना कांग्रेस आ रहा है, ना सपा आ रही है, ना बसपा आ रही है। सर हम आपको दिख रहे हैं ना सड़क पर, यहाँ हम इकट्ठे हुए ना, क्योंकि वो लोग नहीं आ रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। आपको क्यों लगता है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो गलत है? वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो मतलब बुलडोजर चला है वो छोटे रेडी पटरी वालों पे। आप चाहते हैं कि अंबानी अडानी पर भी चला है, तब तो दिखे, वही तो हम वाला बिल्डिंग पे उनका बुलडोजर कैसे पहुँचेगा? नीचे से तोड़िएगा या ऊपर से तोड़िएगा? आपको लगता है पॉलिटिकल स्टंट है? हाँ जी, ये बिल्कुल एक स्टंट क्या है। नाम है भाई साहब? बहुत गौर से सुन रहे हैं। मेरा नाम मनी दुआ है। और क्या नाम है? मनी दुआ। अच्छा, मनी दुआ।
तो आप तो जनरल कैटेगरी से जनरल हैं, कैटेगरी से हूँ। ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण पंजाबी हूँ। अच्छा, तो आप भी इस प्रोटेस्ट में हैं? प्रोटेस्ट में नहीं हूँ, बेसिकली मैं समझ रहा था, सुन रहा था इन सबकी बातों को। आपको क्या आइडिया आपका बुलडोजर पर? देखो आइडिया क्या है, बुलडोजर चलाया गया गलत नहीं है, हाँ, और जिस तरह मैं बात करूँ, अगर जो भी हुआ, जो अपराध हुआ हाँ, वो बहुत जघन्य था, वो गलत था, हाँ। और जो किया गया मेरे ख्याल से गलत नहीं। क्या अपराध है हुआ था? जैसे आपने देखा जो धार्मिक हिंसा हुई, इसमें पहले जिसे दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उनको सीसीटीवी कैमरे में दिखा है। अच्छा, मैं जारी की गई थी। अच्छा, भारत में एक बनाना रिपब्लिक एक लॉ प्रोसीजर है। अगर मैं आप पर आरोप लगा दूं कि दुआ जी ने मुझे 4 थप्पड़ मारा है, अब मेरे पिताजी कलेक्टर हैं, तो आपके घर पर बुलडोजर चलवा दें? ऐसा नहीं होता कि इसके कोर्ट फैसला आपको मैं मारूंगा। वो हाँ। बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा नहीं है जिस तरह बात कर रहे हो, बट जो चीज जहाँ बुलडोजर चलाया गया है वो है तो इलीगली। तो पुलिस को सजा देने का अधिकार है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो वहाँ सिर्फ पुलिस नहीं थी, वहाँ जो महकमा था एमसीडी, जिसमें जो उसमें फैसला लेता है, तो वो भी था वहाँ पे। तो उसने सिर्फ दिल्ली पुलिस से सहायता मांगी है ताकि उसके ऊपर आक्रमण ना हो। सिर्फ दिल्ली पुलिस ने उसको बस सिर्फ बचाया, सेव किया। मैं जब यहाँ बोल रही थी तब भी मैंने यही बोला था कि अगर प्रॉपर्टी का इंक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक है, आप उस जगह को हटवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर नोटिस तो सर्व कर दो। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे किसी ने ये नहीं बोला कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ। किसी ने यहाँ बोला कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? नहीं, वो तो दूसरा बात है। हम सब भारतीय हैं। अरे सुनिए, संविधान पढ़े हाँ, हैं, मैं बिल्कुल संविधान में कैटेगराइजेशन है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है आप सर। बांट रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप बांटने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे सुनिए ना सर, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ। मैं भी थोड़ा पढ़ा हूँ। मैं सुना आपसे भी मैंने पूछा था कि आप जनरल कैटेगरी का ही नहीं, भारतीय होना एक अलग कैटेगरी का चाइना से लड़ेंगे तब भारतीय रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। सुनिए ना, मैं इनका क्या नाम है पता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है। मोहम्मद तौहीद से सुनिए ना भाई, अरे रुको यार, रुको। मोहम्मद तौहीद से पता है क्यों लड़ाई हो रही है? कि मुसलमान है। ऐसा नहीं। अरे चाइना से लड़ने चलेंगे ना, सुनो यार भाई दुआ जी, जब चाइना से लड़ने चलेंगे ना तो हम सब भारतीय हैं। देखो यहाँ पे चाइना की बात नहीं है, यहाँ पे मेन बात ये है, अपने ही देश के लोगों को मारोगे। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, नहीं सर सुनिए ना सर, एक बात सुनिए ना, अगर दुआ जी ने जो बात कही है कि यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है, दुआ जी एक मिनट, इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है कि हम सब भारतीय हैं, और चाइना से थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। एक मिनट, ये कितने शर्म की बात है कि आप एक तरफ तो इस देश के एक जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को टारगेटेड वायलेंस करते हैं, उनके साथ में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कराते हैं। जिन संगठनों का कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है? जिन संगठनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, जिनका नाम लिया जाता है, पुलिस जिनको नामित करने की कोशिश करती है, वो लोग सामने आकर के खुल करके कहते हैं कि अगर हमारा नाम लिया गया तो हम औकात दिखा देंगे दिल्ली पुलिस की। तरह तरह के देश विरोधी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहरयार है। शहरयार, रुको एक मिनट। अच्छा ये बताइए आप, नहीं रुके ना, मैं दुआ जी से मेरा इंटरेस्ट दुआ जी में है भाई। तरह तरह दुआ के जी देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। एक मिनट रुके ना भाई, सोशल फैब्रिक पे प्रहार किया जाता है। अरे रुकिए ना भाई, अरे आप अपने हम जानते हैं, मैं जवाब दे दूं ना पहले। अरे आप नहीं रुके ना, यहाँ पे माइनॉरिटी का जो वॉइस है उसको पहले लेके जाइए। अरे ये कह रहे हैं ना कि कोई नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान की एकता की बात नहीं की जा रही है। एग्रेसिव आप जो है तरह तरह के आप देश की एकता को और अखंडता को आप ताक पे रख रहे हैं। आप इस देश के माइनॉरिटी और मेजर यहाँ की जो सरकारें हैं और जो आप अपोजिशन की बात कर रहे थे, अरे रुकिए तो सवाल। अच्छा दुआ जी को बताइए, हम लोग चाइना से लड़ रहे हैं कि भारतीय नागरिक से लड़ रहे हैं? सर देखिए, मैं यहाँ पे बात चाइना की अब करी क्यों रहे हैं? यहाँ बात चाइना की है ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ भारतीय नहीं है? आप बोलिए ना, आप बताइए ना, यहाँ कौन कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे इलाज नहीं मिलता? कौन कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ मुझे स्कूल में दाखिला नहीं आपके मिलता? घर में शादी ब्याह जाति देख के होता है, धर्म देख के होता है कि भारतीय देख के होता है? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं एक बात क्लियर कर लूँ कि मैं अगर बात करूँ, अरे एक सवाल का जवाब, आपके घर में जो शादी ब्याह होता है आपस में, पंजाबियों जाति में देख के, धर्म देख के या भारतीय देख के? ये देख के होता है कि आप किसी प्यार करो तो किसी रह सकते हो। ऐसा होना चाहिए। बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली से, ताली बजाइए इनके लिए। मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, मेरी शादी दूसरी कम्युनिटी। ना झूठ मत बोलो यार। हम दुआ जी को ये बोलना चाह रहे हैं, एंकर ने, मेरी शादी दूसरी कम्युनिटी में हुई है। मैं ये बोल रही हूँ, एंकर ने ये क्वेश्चन, लक्की हो आरएसएस वाले कह रहे हैं कि लव जिहाद है, दूसरा मैं इनको ये बता रही हूँ कि आपने ये सवाल इसलिए पूछा था कि आप मैं ये जानना सुनिए ना मेरा,
पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछना देखिए मैं ये जानना चाह रहा था, सुनिए, मेरा ये जानना चाह रहा था कि कौन तबका है जो धर्म के हिसाब से लड़ रहा है, जाति के हिसाब से लड़ रहा है। दुआ जी को समझ नहीं आ रहा था कि आप एक मिनट, ये सर कह रहे हैं कि कोई एक साथ बात करना नहीं चाहता। मैं इनको बतलाना चाहता हूँ, इन्होंने कहा बुलडोजर का जो एक्ट था वो सही था। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, शायद ये लॉ के स्टूडेंट नहीं है। अगर लॉ के स्टूडेंट है तो ये संविधान को जानते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो चीज़ होती है जो चीज़ें जस्ट फेयर, रिजनेबल और नॉन आर्बिट्रेरी। पूछा तो है मैंने सवाल भाई। सुनिए ना आप इसके बारे में, पहले इस बात को सुनिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि वो एक्ट सही है, वो एक्ट इसलिए नहीं सही है कि कोई भी एक्ट करने से पहले इन 4 चीज़ों का होना जरूरी है। अगर आप बुलडोजर किसी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, प्रधानमंत्री क्या बोलेगा? जो प्रधानमंत्री खुद चुप है, जो खुद होम मिनिस्टर खुद चुप है, सवाल सुनेंगे, करवा रहा है। सवाल सुनेंगे। बोलिए आप ना, बोलिए। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा है कि जो चुप रहते थे वो आजकल उग्र। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश में जाति धर्म एक मसला है। सुनो तो मेरी बात, आराम से सुनो। बोलिए। इस देश में आज तक जो भी कार्रवाई होती है ना, वो जाति और धर्म देख के होती है। जज ना कोर्ट में फैसला होता है जाति धर्म देख के। आप हमसे क्या जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते आप सवाल आप ही हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अगर विक्टिमाइज हो रहा है तो क्या इस देश के बाकी लोग उसके साथ खड़े हैं कि नहीं? हम मुस्लिम के लिए नहीं खड़े, हम आपको सीधा बताना चाहते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, जो लिबर्टी की बात करता है उसमें क्या है? राइट टू लाइफ मीन्स सिर्फ ये लाइफ नहीं होता कि आपको पानी मिल जाए, हवा मिल जाए और इनके जैसे लोग बीनने वाले मिल जाए। राइट टू लाइफ का मीन्स होता है किसी को डिग्निटी मिले। अब डिग्निटी कैसे मिलेगा? अगर किसी का घर तोड़ दिया जाता है, अगर जहांगीरपुरी में घर तोड़ दिया जाता है तो बताइए आज वो बच्चे, वो औरतें क्या ये डिसाइड करेंगे? अच्छा एक बात है, आप संविधान, आप सवाल सुनो, आप संविधान वाला देश चाहते हैं? हम संविधान वाला देश चाहते हैं, हम गीता कुरान वाला देश नहीं चाहते। हम नागपुर वाला देश जो संविधान है वो वाला। ये तो दुआ जी जैसे लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहते? दुआ के घर वालों ने सिर्फ इसको नहीं बचाया था। यहाँ पर मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आप इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहते? हम नहीं चाहते इस्लामिक राष्ट्र। मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लामिक। आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि नहीं? हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब रहें, ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, यहाँ पे सब रहें। हम ऐसा नहीं है। जो बुलडोजर चला है, उर्दू का शब्द दुआ जो इनका खुद नाम है। आप भी क्या चाहते हैं? हिंदू का बलात्कार नहीं होता, सिर्फ मुसलमानों का बलात्कार होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। बलात्कार देखे, देखो दोस्त, बलात्कार का बहुत है ना किसी और लड़की का, तो वो पूछा नहीं जाता कि हिंदू मुसलमान हो। अच्छा जाति देख के बलात्कार नहीं होता है। एनसीआरबी का आंकड़ा पता है? आप सुनो 400 सुनो 18 रेप रोज शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ। नहीं, तो क्या हिंदू को नहीं हो रहा? फुल्लन देवी का सवाल पूछिए। फुल्लन देवी का बलात्कार नहीं, मैं क्या जाति देख के हुआ था कि महिला? मैं क्या चाह रहा हूँ कि हिंदू को नहीं होता। आप ऐसा मत करो ना। क्या आप उनको बराबरी में लाना चाहते हो? क्या उनके साथ इतना और उनके साथ भी इतना हो? आप उनको बराबरी में लाना चाहते हो? इस देश में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना की जाती है। इस देश का गृह मंत्री चुप रहता है। इस देश में जो है ना सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। इस देश में नागपुर से सरकारें चलती हैं, संविधान से नहीं चलती हैं। इस देश में ऐसे लिबरल लोगों को रखा जाता है जो इनेबलर हैं, जो जातिगत हिंसा को, जातिगत बलात्कार को, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं लिबरल ग्रुप में रहकर। मना कर रहे हैं, इन्होंने या तो केसेस नहीं पढ़े हैं या ये इसको नेग्लेक्ट करना चाह रहे हैं। अरे मैं वही जानना चाह रहा था मैम कि जो कम्युनिटी वाइज जो हिंसा होती है उसमें कौन लोग खड़ा है? बस मेरा ये देखिए, सिख कम्युनिटी से। क्या नाम है आपका? रविंदर। आप काहे झमेला में पड़ रहे हैं? बेचारा मुसलमानों का मसला है, आप मजे मारिए। हमारा भी मसला है। आप हमारे साथ भी, हम भी उसी लेवल पर खड़े हैं जिससे हमारे साथ हम बहुत चीज़ें सह चुके हैं, ठीक है। और हम ये हिस्टोरिकली मुस्लिम और सिख का यूनिटी रहा है और ये आगे भी दिखेगा और दिखता रहा है। CNRC में भी आपने देखा होगा कि हर जगह पर सिख खड़े हुए थे। 1984 में मुसलमान। आपको भी लगता है कि धर्म की वजह से कार्रवाई हो रही है या कानूनी कार्रवाई है? ये कौन सी कार्रवाई है? आप हमको ये बताइए। एक चीज हमको बता दीजिए। क्यों मैम? अरे काहे बंद करवा रही हैं? नहीं, मैंने अभी डेमोक्रेसी है। बताइए ना। आप हमारी तरफ मत करो भाई। तो बंद हमें करवा रही, बात ही नहीं कर दे रही है। तो बताइए ना, कौन ये बताइए क्या दिक्कत है? बात प्रोटेस्ट चल रहा है, हम कवर कर रहे हैं और इसका परमिशन है। भारत में पत्रकार के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। सबके संविधान में जो राइट टू स्पीच है उसी के तहत हमें भी अधिकार है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, बस और कोई बात नहीं कर रहे हैं। करो ना, फिर मैं ये कह रही थोड़ा सा वो खत्म कर रहे हैं। तो ये सरदार जी थे, कहाँ गए? चले गए।
तो चलिए, मेरी कोशिश ये थी कि क्या हम भारतीय हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, क्या हम जाति और धर्म से उठकर सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। मैं फिर कोट करूंगा डॉक्टर अंबेडकर की लाइन कि उन्होंने कहा था कि कोई मुल्क तब एक मुल्क बनता है जब वहाँ की तकलीफ़ें कॉमन हो और कम से कम खुशी तो कॉमन हो ही। फिलहाल भारत में ऐसा दिख नहीं रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है, यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं। इस देश की विडम्बना है कि जो तमाम पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी और बिजनेस, वहाँ जाति विशेष और धर्म विशेष का कब्जा है। जो लोग हाशिए पर हैं उनको फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशन से भी मदद नहीं मिल रही है और वो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर पीछे जा रहे हैं। ये भारत की सच्चाई है। आप नहीं मानना चाहते हैं तो ये आपकी समस्या है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।